हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। पिछले क्लास में हम लोग डोमेन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखे थे। यहाँ पे आई बटन आएगा, क्लिक करके पूरा डिटेल देख सकते हो। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, बने रहना मेरे साथ। डोमेन जानने के लिए हम लोग कुछ जनरल चीजें देख लेंगे। दैट इज साइन इनवर्स एक्स, उसका डोमेन है डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, दैट इज उसकी वैल्यू है -1 से लेके 1। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का भी सेम है, -1 से लेके 1। टेन इनवर्स एक्स का होगा -∞ से लेके इन्फिनाइट, और कॉट इनवर्स एक्स का -∞ से लेके इन्फिनाइट। सेक इनवर्स एक्स का -1 और उससे छोटा, 1 और उससे बड़ा। कॉसेक इनवर्स का भी सेम, दैट इज -1 और उससे छोटा, और 1 और उससे बड़ा। ठीक है, तो देखो ये दोनों पेयर वाइज मैंने लिख दिया है। दैट इज ये दोनों सेम, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन भी लिखा है मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x² बाय 2। तो यहां पे नोटिस करो, x यहां पे जो भी चीज रहा वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। तो उसी को भी हम लिखते हैं, दैट इज x² बाय 2 -1 और 1 के बीच में रहा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहां पे 2 सब में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा x², ये हो गया 2। ठीक है, अब रूट ओवर, अब क्लियरली x² जो है दैट इज वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, वो ओनली पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव पार्ट हो गया, और ये सेगमेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। तो सिर्फ हम इसको पॉजिटिव पार्ट में लिखेंगे। तो रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ओवर डालेंगे। इसका मतलब आप लिख सकते हो mod x, दैट इज एक ही पार्ट √2। ठीक है, स्क्वायर हटाया दैट इज उस तरफ चला गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज x, मॉड हटाएंगे तो x हो जाएगा -√2 से लेके +√2 तक। ठीक है, क्लियरली डोमेन हो जाएगा हमारा, एक ही फंक्शन है तो डोमेन हो गया हमारा दैट इज -√2 से लेके √2 तक। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू, ये छोटा वाला है इसको कर लेते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन x। तो नोटिस करो यहां पे दो फंक्शन है, एक तो इनवर्स है, दूसरा रेशनल फंक्शन है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे दैट इज x -1 से लेके 1, और ये हम लिखेंगे x नॉट इक्वल टू 0। तो अगर दोनों कंबाइन करोगे दैट इज ये हो गया -1, ये हो गया 1 और ये हो गया 0। तो ये बोल रहा है कि 0 नहीं होगा, मतलब इस तरफ, और ये बोल रहा है -1 से लेके 1 होगा। ठीक है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे तो क्लियरली हमें ये दिखेगा। तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2, दैट इज -1 से लेके 0 यूनियन 0 से लेके 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दैट इज सेकंड, f ऑफ x दे दिया हमारा रूट ओवर ऑफ cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये देख पा रहे होंगे कि रूट फंक्शन है। तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि रूट फंक्शन है, तो रूट ओवर के अंदर जो भी रहा दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मींस cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x उस तरफ ले लिया, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखो दोनों यहां पे सेम नहीं है, यहां पे cos है, यहां पे साइन है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि दैट इज cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो मैं cos इनवर्स x को लिख सकता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इसको लिखा मैंने π/2 माइनस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसको उस तरफ ले लिया तो क्लियरली ये हो जाएगा π/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक है,
अब मैं इसको पूरा उल्टा लिख देता हूं, दैट इज साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होगा, लेस देन और इक्वल टू π/4, 2 इस तरफ डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये था डोमेन। और अगर रेंज की बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से लेके π/2 के बीच में आता है। तो वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स लाइज बिटवीन -π/2 से लेके π/2। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करते हैं, दैट इज ये बोल रहा है ये है -π/2, ये है π/2। ठीक है, और दूसरा बीच में कहीं पे आया π/4। ठीक है, तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये यहां से लेके यहां तक बोला है और ये इससे छोटा बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्लियरली साइन इनवर्स एक्स हमें मिल जाएगा कहां से, -π/2 से लेके किसके बीच में आ रहा है, π/4 के बीच में आ रहा है। लेकिन हमें डोमेन चाहिए, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए। तो सब में क्या कर दिया, साइन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन -π/2 और साइन इनवर्स एक्स हट गया तो बचा एक्स, ये हो जाएगा साइन π/4। ठीक है, तो क्लियरली हमें मिल जाएगा दैट इज साइन 90 -1। ठीक है, या मैं इस साइड लिख देता हूं, दैट इज एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और π/4 दैट इज 1/√2। डन। ठीक है, तो क्लियरली डोमेन हो गया -1 से लेके कहां तक, 1/√2 तक। ये हो गया इसका डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर चुके हैं, ये करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ है हमारा साइन इनवर्स मॉड ऑफ x -1 -2। ठीक है, तो क्लियरली ये हो गया साइन इनवर्स, ये पूरे को मैंने x पकड़ लिया, तो x -1 का मॉड -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड +1 उसके बीच में रहता है। अब 2 ऐड किया सब में, दैट इज मॉड ऑफ x -1, यहां पे 2 ऐड करता हूं तो 2 - 1 दैट इज 1, यहां पे 2 ऐड करता हूं तो यहां पे 2 ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा, और यहां पे 2 ऐड करूंगा तो 1 + 2 दैट इज 3। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने मॉड का पूरा डिटेल बता दिया है, दैट इज अगर मॉड हटाएंगे तो 4 वैल्यू आएंगे, दैट इज -1 -3 -1 1 एंड 3, 4 वैल्यू। ठीक है, सो अब मॉड हटाएंगे तो हमें लिखना क्या होगा, -3 से लेके -1 एंड 1 से लेके 3, इस तरह से लिखेंगे। दैट इज x -1 की वैल्यू हो जाएगा -3 से लेके -1। ठीक है, और दूसरा होगा दैट इज x -1 की वैल्यू दैट इज 1 से लेके 3। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे -1 है तो सब में +1 कर लेता हूं, तो ये क्लियरली हो जाएगा -2 और ये हो गया x, और यहां पे +1 करेंगे तो 0। ठीक है, और यहां पे भी वैसे ही, यहां पे -1 है तो 1 ऐड कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 लेस देन x लेस देन यहां पे +1 ऐड करता हूं तो 4। ठीक है, तो हमारा एक ही जगह से 2 चीज मिला, दैट इज -2 से लेके 0 एंड 2 से लेके 4। सो डोमेन क्लियरली हो जाएगा -2 से लेके 0 यूनियन 2 से लेके 4। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज f of x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 + 3x + 2x स्क्वायर, 1 + 3x + 2x स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन यहां पे देखो cos इनवर्स थीटा है, तो क्लियरली थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में, तो 1 + 3x + 2x स्क्वायर क्लियरली -1 और 1 के बीच में रहेगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, पहले लिख देता हूं 2x स्क्वायर + 3x + 1, जिसको मैं लिखता हूं 2 कॉमन ले लिया तो मिलेगा हमें x² + 3/2x + 1/2।
मतलब मैंने 2 कॉमन लिया, मतलब 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 2 बाहर रखा, इसको एक्स स्क्वायर, इसी को मैंने कन्वर्ट किया, दैट इज 2x एंड 3/4, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, दैट इज ए स्क्वायर है, इसी को मैंने 2ab पार्ट में कन्वर्ट किया, दैट इज 2a, बट यहां पे b नहीं था इसलिए मैंने 2 लिया है, 2 डिवाइड कर दूंगा तो 3/4 हो गया। अब देखो इसी का b स्क्वायर पार्ट यहां पे नहीं है तो ऐड कर लो और हटा भी दो, दैट इज 9/16 सॉरी -9/16 ऐड किया, हटा भी दिया, और जो बचा उसे लिख दो 1/2, ठीक है। अब देखो नोटिस करो, ये हो गया a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब हो गया हमारा 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो गया ये पार्ट, ठीक है। और यहां पे जो बचा उसे लिख देते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 16, यहां पे 8, यहां पे 8 -9 प्लस 8 दैट इज -1, ठीक है। अब इसी के बदले हम ये लिख सकते हैं, अगर ये -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो क्लियरली ये भी -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। हमें तो वैल्यू ऑफ x ढूंढना है, तो हमें ये सब चीज हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए 2 मल्टीप्लाइड में, तो 2 सब में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो गया -2 डिवाइड कर दिया तो 2 कैंसल आउट हो गया, तो सिर्फ बचा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर -1/16, और यहां पे भी 2 डिवाइड किया तो 1/2, ठीक है। अब मुझे -1/16 हटाना है तो सब में ऐड कर देना पड़ेगा, तो क्लियरली ये हो जाएगा -2 प्लस 1/16, यहां पे ऐड करूंगा तो ये हट जाएगा, सिंपल बचेगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और यहां पे 1/2 1/16, ठीक है। यहां पे 1/2 करना था, -1/2, ये भी -1/2, ठीक है, -1/2। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो क्लियरली यहां पे -8 प्लस 1 दैट इज -7/16, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, तो यहां पे 8 प्लस 1 दैट इज 9/16। अब हम रूट ओवर, क्योंकि स्क्वायर लिए हैं तो रूट ओवर तो करना ही पड़ेगा, तो रूट ओवर तो नेगेटिव पार्ट का नहीं होगा और स्क्वायर नेगेटिव आता नहीं है, तो क्लियरली इतना पार्ट रहेगा, पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। अगर नेगेटिव पार्ट है तो उसको हटा दो और पॉजिटिव पार्ट ही लिखो, ठीक है। तो अब बचेगा हमारे पास x प्लस 3/4 का मॉड, स्क्वायर हटाऊंगा तो मॉड होगा तो उस तरफ रूट ओवर दैट इज 3/4। अब मॉड हटाएंगे तो इसको हम लिखेंगे व्हाट, x प्लस 3/4 कहां से कहां तक, -3/4 से लेके 3/4 के बीच में, मॉड हटेगा तो ये प्लस और माइनस होगा, दैट इज -3/4 से लेके +3/4, ठीक है। तो अब 3/4 हटाना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो क्लियरली यहां पे -3/4, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू x, और यहां पर रहा 3/4 -3/4, ठीक है। तो अगर ये करते हैं तो -6/4 आ जाता है, ठीक है। तो इसको यहां पे लिखता हूं मैं x -6/4 मतलब -3/2, ठीक है, और x ये वैल्यू हो गया, ये कैंसल आउट तो 0, तो x की वैल्यू हो गया कहां से कहां तक, दैट इज -3/2 से लेके 0, तो डोमेन क्लियरली हो गया -3/2 से लेके 0, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 6, दैट इज f of x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x -3 अपॉन रूट ओवर ऑफ 9 - x स्क्वायर। तो यहां पे भी नोटिस करते हैं क्या क्या फंक्शन है। तो पहले तो इनवर्स फंक्शन है, दूसरा हमारा रूट ओवर है, और तीसरा हमारा रेशनल फंक्शन है, ठीक है। तो इनवर्स को लिखते हैं, तो साइन इनवर्स x -3 मतलब x -3 क्लियरली -1 और 1 के बीच में, तो क्लियरली यहां पे -3 है तो हटाना है, तो x हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, तो 3 - 1 व्हाट 2, एंड यहां पे 3 ऐड करेंगे तो 3 + 1 दैट इज 4, तो x की वैल्यू हो गया 2 से लेके 4। अब दूसरा लिखते हैं,
दैट इज रूट और के अंदर है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बट क्योंकि रेशनल फंक्शन है तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 हटा देंगे। तो सिंपल बचा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, या मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। तो क्लियरली एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 लेस देन 0। तो दो वैल्यू आया -3 एंड 3 लेस देन बोला है, तो इसके अंदर यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और ये 2 से लेके 4 दैट इज 2, ये हो गया 4, ये इक्वल बोला है तो काउंट होगा, तो डार्क सर्कल कर दो, ये भी डार्क सर्कल। ठीक है, अब ये हो गया D1, ये हो गया D2, तो टोटल डोमेन दैट इज D1 इंटरसेक्शन D2 करना पड़ेगा। तो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गया -3, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो ऑर्डर वाइज मैंने सारे पॉइंट को लिख दिया, और क्या क्या दिया लिख देते हैं। -3 से लेके 3 ये हो गया, और 2 से लेके 4, 2 से लेके 4। तो क्लियरली इंटरसेक्शन पार्ट इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा D इज इक्वल टू 2 से लेके 2 काउंट हो रहा है, 3 तक 3 काउंट नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा इसका रिक्वायर्ड डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज cos इनवर्स 6 माइनस 3x अपॉन 4, 6 माइनस 3x अपॉन 4 प्लस cosec इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2। तो यहां पे क्या क्या फंक्शन है, एक तो cos है, cos इनवर्स है, दूसरा cosec इनवर्स है। ठीक है, तो cos इनवर्स को लिखते हैं, दैट इज 6 माइनस 3x अपॉन 4, क्लियरली -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। अब यहां पे 4 डिवाइड में उसे हटाना है, तो 4 सब में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज -4 से लेके 6 माइनस 3x 4 तक होगा। ठीक है, अब यहां पे 6 ऐड है, तो मैं 6 माइनस कर दूंगा सब में, तो ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -3x, और 6 माइनस करना है, दैट इज 4 माइनस 6 -2। ठीक है, लेकिन देखो यहां पे -3x है, तो माइनस हटाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, मतलब ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ, तो 3x 2 से लेके 10 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर आ जाएगी, याद रखना ये सारे। ठीक है, अब x ढूंढना है तो 3 डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्लियरली 2/3 x, और ये हो गया 10/3। सो फर्स्ट डोमेन मिल गया। अब दूसरे का डोमेन ढूंढते हैं, दैट इज cosec इनवर्स x माइनस 1। तो cosec इनवर्स का दो है, दैट इज जो भी थीटा रहा वो लेस देन और इक्वल टू -1 होगा एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो 2 बार हमें करना पड़ेगा, दैट इज x माइनस 1/2 लेस देन और इक्वल टू -1। ठीक है, और दूसरा हम यहां पे लिख ही देते हैं, दैट इज x माइनस 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इसको करते हैं पैरेलली, दैट इज x माइनस 1, यहां पे 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -2। अब -2 को इस तरफ लाता हूं तो +2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 दैट इज व्हाट +1 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको उस तरफ ले लिया तो x लेस देन और इक्वल टू -1। ठीक है, इसको भी करते हैं, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसको उस साइड ले लो तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3। ठीक है, तो सारे को ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया 2/3, ये हो गया 10/3, और इसी के बीच में हो रहा है, मतलब डार्क सर्कल होगा। ठीक है, इक्वल साइन है तो डार्क सर्कल दिया मैंने, इसको ड्रॉ करते हैं, ये दोनों साथ में है, दैट इज -1 और 3, -1 और उससे छोटा इक्वल है, तो उससे छोटा इस तरफ, 3 और 3 से बड़ा, मतलब ये होगा इस तरफ। कंबाइन करते हैं दोनों को, तो पहले लिखते हैं -1, फिर आएगा 2/3, फिर आएगा 3, फिर 10/3। ठीक है, तो
यहां पे ड्रॉ करते हैं -1 से लेके पीछे एंड 3 से लेके पीछे, ठीक है। और इसका अगर ड्रॉ करेंगे तो क्लियरली हमें दिखेगा ये इन दोनों के बीच में, दैट इज 2/3 एंड 10/3 के बीच में। तो क्लियरली इंटरसेक्शन पार्ट इतना है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो डोमेन हो जाएगा दैट इज D1 इंटरसेक्शन D2, दैट इज 3 से लेके 10/3, ठीक है। देखो ये 3 भी काउंट हो रहा है, 10/3 भी काउंट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 3, है ना, और यहां पे लिखेंगे 10/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डोमेन। नेक्स्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। sec inverse of root over of sec inverse 2 minus mod x upon 4, ठीक है। तो यहां पे क्या क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है रूट ओवर है, दूसरा सेक इनवर्स है। तो रूट ओवर है तो हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब सेक इनवर्स है, उस तरफ ले जाएंगे तो सेक 0 हो जाएगा, तो क्लियरली ये हो जाएगा 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू सेक 0, उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। या डायरेक्टली मैं यहां पे 1 लिख देता हूं, 1। अब 4 हटाऊंगा तो उस तरफ गया, तो 2 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, या उसे उस तरफ ले जाते हैं तो मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन 4 माइनस 2 दैट इज 2, या माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू -2, ठीक है। साइन उल्टा हो गया, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। अब नोटिस करो मॉड की वैल्यू नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, तो इसको क्लियरली लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब दूसरा पार्ट रहा दैट इज सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स का दो वैल्यू है, एक तो लेस देन और इक्वल टू -1, दूसरा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहले करते हैं लेस देन और इक्वल टू -1, मतलब थीटा दैट इज 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 लेस देन और इक्वल टू -1, या इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 2 माइनस मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू -4, इसे उस तरफ तो माइनस मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू -6, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन उल्टा होगा, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 पॉजिटिव है, तो ये होगा, ठीक है। तो अगर मॉड हटाएंगे तो दो वैल्यू है दैट इज +6 और -6, लेकिन यहां पे ग्रेटर बोला है तो ये हो जाएगा -6 एंड 6, तो इसी का मतलब हो जाता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एंड x लेस देन और इक्वल टू -6, मतलब 6 और 6 से बड़ा, -6 और -6 से छोटा, ये वाला पार्ट। अब इसी का सेक इनवर्स में दो वैल्यू है दैट इज एक तो लेस देन -1 होगा, दूसरा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, दैट इज थीटा। तो दूसरा यहां पे लिखता हूं मैं, तो 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो नोटिस करो ये चीज हम लोग पहले से कर चुके हैं, ये यहां से यहां तक, ये वाला इसकी वजह से आया था, लेकिन ये तो अपने आप आ रहा है, लेकिन इसको भी सॉल्व करेंगे तो नॉट पॉसिबल आया था, तो ये इसी में डायरेक्ट लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो क्लियरली डोमेन एक ही इसकी वजह से ही हो रहा है, तो डोमेन सिंपल हो जाएगा -∞ से लेके -6 यूनियन 6 से लेके इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड डोमेन।